नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हुमायूं कबीर पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हुमायूं कबीर को बांग्लादेश से फंडिंग हो रही है बाबरी मस्जिद बनाने के लिए और इसलिए वो बांग्लादेश भी गए थे। तो इसी मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, क्या है ये शुभेंदु अधिकारी, एक बार फिर से उन्होंने हुमायूं कबीर पर हमला किया है और कहा है कि बांग्लादेश से उनको फंडिंग हो रही है। देखिए, उन्होंने ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर पर सीधे हमले बोले और उन्होंने कहा कि विदेशी फंडिंग सिर्फ बांग्लादेश से ही नहीं हो रही है, कई दुश्मन देशों से भी हो रही है, जिसकी जांच की मांग उन्होंने की है। और वो कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर की जांच होनी चाहिए कि हमारे दुश्मन देश से वो फंडिंग लेकर मस्जिद बना रहे हैं या फिर बांग्लादेश से उन्होंने आधी पूरी फंडिंग ली है। हालांकि आरोप तो ये लगाया गया कि जो मस्जिद के पूरे आधे पैसे मिलेंगे मस्जिद को बनाने के लिए वो बांग्लादेश से ही मिल रहे हैं। और सवाल भी उठाया गया क्योंकि हुमायूं कबीर बांग्लादेश जा चुके हैं। हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान से भी आशंका जताई कि विदेशी फंडिंग हुमायूं कबीर ले सकते हैं, लेकिन ऐसा है या नहीं है, खैर ये तो आगे आने वाले समय में पता लगेगा। जांच होगी या नहीं होगी ये भी पता लगेगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर इसमें बड़ी तेजी से देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए, शुभेंदु अधिकारी अब तक इसलिए खामोश थे विदेशी फंडिंग को लेकर क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये पुख्ता जानकारी हासिल नहीं हो पा रही थी कि आखिर वो किस देश से इसकी फंडिंग ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने खास तौर पर यह कहा है कि हम सबूत अब दे सकते हैं कि कहां कहां किन किन देशों से हुमायूं कबीर को फंडिंग हो रही है। यानी कोई तो साक्ष्य शुभेंदु अधिकारी के पास है और शुभेंदु अधिकारी हुमायूं कबीर के खिलाफ वो दे सकते हैं, यानी कि वो जल्द खुलासा कर सकते हैं। इसका ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, अभी तो बड़ा आरोप लगाया गया है और खुलासा भी करेंगे, ममता की पुलिस पर सवाल भी उठाएंगे और कहीं ना कहीं ममता को घेरने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि 2026 आ चुका है, इस साल चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले हम देख रहे हैं कि हुमायूं कबीर ने कितना जो पॉलिटिक्स है उसको काफी गर्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें बंगाल की, तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहा है। हमने पिछली बार देखा था कि बीजेपी किस तरीके से उन हिंदू एरियाज में जीतने में कामयाबी हासिल कर चुकी थी और मुस्लिम एरिया में वो पूरी तरीके से हार गई थी। लेकिन अब बीजेपी अपने आप को सभी एरिया में मजबूत करना चाहती है। हालांकि हम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो बंगाल में हिंदुत्ववादी एजेंडा बीजेपी का चलता जरूर है, लेकिन जो ममता के मुस्लिम वोट बैंक है उसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक अहम फैक्टर अब हमने हुमायूं कबीर को देखा कि हुमायूं कबीर अब किस तरीके से मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ वाम दलों के साथ जो उनकी मीटिंग हुई है और AIMIM के साथ जो मीटिंग हुई है वो भी ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में जो राजनीति है वो और गर्म होगी बंगाल की, क्योंकि हुमायूं कबीर अब एक बड़ा फैक्टर बन गए हैं। हालांकि सर, इस पे हुमायूं कबीर ने भी पलटवार किया है शुभेंदु अधिकारी के इस बयान पर और कह रहे कि वो होश खो चुके हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, जबकि गए तो वो बांग्लादेश थे। बिल्कुल। देखिए, सवाल सिर्फ बाबरी को लेकर है कि आप मस्जिद का निर्माण करिए। शुभेंदु अधिकारी ने भी ये बात कही है, वो ये कह रहे हैं कि मस्जिद का निर्माण करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका नाम बाबरी ही क्यों रखा गया है। और उन्होंने तो सवाल उठाया है कि क्या हुमायूं कबीर को पीछे से ममता बनर्जी ही हौसला दे रही हैं और ये ममता बनर्जी का पूरा किया धरा है, क्योंकि ममता बनर्जी से अब मुसलमान वोट बैंक छिटक रहा है और ममता बनर्जी का ये पूरा प्लान है कि किस तरीके से हुमायूं कबीर को पीछे से समर्थन किया जाए और हुमायूं कबीर तमाम मुस्लिम वोट बैंक अपने साथ शामिल कर ले और वोट बैंक उन्हें हासिल हो जाए और जब ममता के आगे आने वाले समय में सीटें कम हो तो हुमायूं कबीर ममता से गठबंधन कर ले। खैर, ये अलग बातें हैं, ऐसा होगा या नहीं हम बार बार कहते हैं तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें तो हुमायूं कबीर एक लाइमलाइट बंगाल की राजनीति में बना हुआ है और हुमायूं कबीर जिस तरीके से बातें कर रहे हैं उनकी बातों पर शंका पैदा तो होना लाजमी है, क्योंकि देखिए, आपने स्टार्टिंग में देखा था कि मस्जिद के लिए कितने करोड़ की फंडिंग हो चुकी थी। अब शुभेंदु अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि आम इंसान इतना पैसा नहीं दे सकता है, ये फंडिंग विदेश से हो रही है, चाहे फिर बांग्लादेश से हो या फिर हमारे दुश्मन देश से हो। देखिए, जब उन्होंने दुश्मन देश शब्द का इस्तेमाल कर दिया है तो कहीं ना कहीं वो कई सवाल हुमायूं कबीर पर उठा रहे हैं कि हुमायूं कबीर आखिर कौन से देश से इसके लिए फंडिंग ले रहे हैं मस्जिद के लिए। क्योंकि देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से विदेशी फंडिंग की गई मदरसों के लिए वो सबके सामने है। उत्तर प्रदेश में विदेशी फंडिंग मस्जिदों को बनाने के लिए की गई वो सबके सामने है। और अब जब शुभेंदु अधिकारी ने ये बात कह दी है तो उत्तर प्रदेश में जो हिंदू परिषद प्रदर्शन कर रहा था, जिन्हें जाने से बंगाल रोका गया था, अब वो एक बार फिर से कह रहा है कि हम बंगाल जाएंगे क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का साथ हमें मिलेगा। फिलहाल आगे आने वाले समय में वो कौन सी तारीख होगी जब वो बंगाल जाएंगे, क्योंकि हिंदू परिषद की तरफ
से पहले तो ऐलान किया गया था, पुतला तक फूका गया था हुमायूं कबीर का, लेकिन उन्हें जाने से रोक दिया गया था कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, क्योंकि उसमें 25,000 हिंदू शामिल थे और 25,000 हिंदू पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर जाने को तैयार थे कि हम जाएंगे और बंगाल की बाबरी को तोड़ेंगे। हालांकि अब उनका दोबारा से ऐलान हो चुका है और वो कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से जाएंगे, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी जिस तरीके से बोल रहे हैं वो पूरा हमारा समर्थन करेंगे और हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। लेकिन ये बात जब उनकी तरफ से कही जा रही है कि बंगाल की जो बाबरी का निर्माण हो रहा है उसको हम तोड़ेंगे, तो शायद ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन की जो बात है वो एक तरीके से अलग बात प्रतीत होती है, क्योंकि आप एक तरीके से कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, दूसरा आप बाबरी को तोड़ने की बात कह रहे हैं। इसलिए बंगाल में बवाल ना हो उसकी तो पूरी कोशिश हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी भी करने की कोशिश करी है बाबरी मस्जिद को लेकर। क्योंकि देखिए, जब जब बंगाल में बवाल होता है, जब जब राजनीतिक लोगों को फायदा होता है, वो हमेशा से देखा है हमने। और बंगाल में चुनाव आते आते जब तक ममता की सरकार रही है, वाम दलों की सरकार रही है, तो हमने देखा है दंगे हुए हैं, हिंदुओं को मारा गया है और हिंदुओं को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया है वो बंगाल में किसी से छिपा नहीं है। लेकिन मुसलमानों को संरक्षण देने का काम हमेशा से किया गया है ममता बनर्जी की तरफ से, और जब वाम दलों की सरकारें थी तब भी हमने देखा है। और अब जो मुसलमानों के लिए ये बात कही जा रही है कि मुसलमान प्रताड़ित नहीं होगा, हुमायूं कबीर जो कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं मुसलमानों के लिए हम बाबरी बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं चाल तो है और ये सियासी चाल है। अब ये सियासी चाल हुमायूं कबीर की ही है या फिर ममता की है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को लेकर पूरी तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि देखिए बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा बंगाल में हमेशा से चलाती रही है। आपने रामनवमी को देखा था कि कैसे शुवेंदु अधिकारी ने पूरी यात्रा निकाली थी रामनवमी को लेकर, और बंगाल में तो जब बाबरी की नींव रखी गई हुमायूं कबीर की तरफ से, तब हमने देखा कि राम मंदिर बनाने का ऐलान भी कर दिया गया। तो शुवेंदु अधिकारी एक बड़ा चेहरा है बंगाल के अंदर, और शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के लिए खासतौर पर ये बात कह रहे हैं क्योंकि वो हिंदुत्व के एजेंडे को बंगाल में साधना चाहते हैं ताकि उन्हें फायदा हो। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी सरकार बना पाएगी बंगाल के अंदर, क्योंकि जो मुद्दे डिसाइड इस वक्त बीजेपी कर रही है उससे कहीं ना कहीं फायदा तो बीजेपी का होना तय है। हालांकि सर सवाल ये भी है कि बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर जो उसका निर्माण था वो पहले ही काफी सवालों के घेरे में था। ऐसे में अगर फंडिंग का मामला सामने आता है तो ये निर्माण तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। देखिए, दो तरीके से इसे समझा जा सकता है, एक ममता बनर्जी को लेकर और एक फंडिंग को लेकर, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने दो चीजों पर ही कटाक्ष किया, ममता बनर्जी को लेकर और फंडिंग को लेकर। अब सवाल ये है कि आप देखिएगा कि जब भी ऐसी स्थितियां होती हैं, हजारों की संख्या में लोग थे जब बाबरी की नींव रखी जा रही थी, तो ममता की पुलिस ने पूरा समर्थन दिया। ममता की पुलिस ने कोई ऐसी गतिविधि हमने देखी नहीं कि ममता की पुलिस किसी पे डंडे बरसा रही हो या कुछ ऐसा हुआ हो। जबकि हिंदुओं का कोई भी त्यौहार होता है या फिर रामनवमी में ही आपने देखी कि जो रैली निकाली गई थी उसमें किस तरीके से ममता की पुलिस ने डंडे बरसाने का काम किया था। लेकिन जब बाबरी की नींव रखी गई तो हमें नहीं लगा या हमें कोई तस्वीर नजर नहीं आई कि कोई भी ममता की पुलिस इतनी एक्टिव दिखी हो, बल्कि संरक्षण दिया गया, वहां पर एक्टिव पुलिस नजर आई। और खास तौर पर हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी की पुलिस का शुक्रिया अदा किया कि कैसे ममता बनर्जी की पुलिस ने हमारा साथ दिया और ममता बनर्जी की पुलिस काफी एक्टिव नजर आई। तो संशय यहीं पर है और शुवेंदु अधिकारी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ममता की पुलिस किस तरीके से हिंदुओं पर तो डंडे बरसाती है, हिंदुओं को जेल में डालने का काम करती है, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस मुस्लिमों को ना तो जेल में डालती है, उनका संरक्षण करती है, ना ही उन पर डंडे बरसाती है। और ममता की पुलिस हुमायूं कबीर पर भी एक्शन नहीं ले रही है, जबकि हुमायूं कबीर जानबूझकर हिंदू मुस्लिम के दंगे करा सकता है। और ममता बनर्जी अगर हुमायूं पर एक्शन लेती है तो कहीं ना कहीं उनके मुस्लिम वोट बैंक छिटकने का डर उन्हें है, इसलिए ऐसा वो नहीं करना चाहती। ये कहना है शुवेंदु अधिकारी का। और शुवेंदु अधिकारी भी देखिए काफ़ी एक्टिव इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि अब तो चुनाव आ गए हैं और शुवेंदु अधिकारी का एक्टिव होना इस वक्त बनता है। और बंगाल के विधानसभा के अंदर भी आपने देखा कि विधानसभा के अंदर किस तरीके से ममता बनर्जी के जितने भी तमाम विधायक थे वो कैसे बीजेपी पर कटाक्ष करते नजर आए थे और बीजेपी को लगातार ये कहते नजर आए थे कि बीजेपी बंगाल में ना तो आएगी, एसआईआर के मुद्दे पे घेरा गया था और तो और उनके खिलाफ जो बीजेपी के विधायक थे उनके खिलाफ प्रस्ताव भी लाए गए थे। और अगर स्पीकर की बात करें तो स्पीकर ने भी बीजेपी विधायकों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया था और ये सब हो रहा था ममता बनर्जी की वजह
वजह से, क्योंकि ममता बनर्जी खासतौर पर एक मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं बार बार कि अगर बीजेपी आएगी तो वो बाहरी लोग हैं, अगर वो बीजेपी आएगी तो खासतौर पर मुसलमानों पर अत्याचार होगा, अगर बीजेपी आएगी तो मस्जिद और मज़ारों पर बुलडोजर चल जाएगा। यानी कि मान सकते हैं कि 2027 और बंगाल चुनाव से पहले ये जो बाबरी वाला मामला एक बार फिर से ये भी गरमाएगा। बिल्कुल, देखिए गरमाएगा नहीं, उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक इस पर सियासत हो रही है और ये मुद्दा गरमा चुका है। आप देखिए आखिर क्यों उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुमायूं कबीर खास तौर पर एंट्री ले चुका है। बंगाल की तो बात है, क्योंकि बंगाल में तो देखिए हुमायूं कबीर रहा ही है और वो टीएमसी का विधायक रहा, हालांकि उसे निलंबित कर दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक सियासी तपिश बढ़ रही है वो तपिश और बढ़ेगी और हुमायूं कबीर को लेकर आप देखिएगा कि बवाल उत्तर प्रदेश में अभी और बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर से हुमायूं कबीर पर हमला बोला और ये कहा है कि बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर जो फंडिंग हुई है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश और दुश्मन देश से हुई है। लेकिन न्यूज़ में इतना ही।